एवरीवन। हिस्ट्री एंड इकोलॉजी के बाद में नेक्स्ट आपका आता है डेजर्ट इकोलॉजी। डेजर्ट इकोलॉजी से वैसे तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं। डेजर्ट इकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर रेगिस्तान वाला जो एरिया होता है, रेगिस्तान वाला एरिया जहाँ पर बारिश जो होती है बहुत कम होती है, जहाँ पर ड्राइनेस जो होती है, सूखापन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम डेजर्ट का अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो डेजर्ट को हम अलग अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऐसे डेजर्ट जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। डेजर्ट के अंदर मिनिमम जो होती है रेंज होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है एनुअली। अगर हम बात करें सालाना, अगर औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करते हैं, एनुअल रेन की, रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी डेजर्ट होते हैं जहाँ पर बारिश जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। जैसे कि हम एटिकामा की अगर बात करते हैं, एटिकामा एक डेजर्ट है जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बारिश की बात करें तो एटिकामा के अंदर अभी तक एक भी बार बारिश नहीं हुई है। यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश हुई ही नहीं है। तो बहुत सारे डेजर्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, या फिर एटिकामा का एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है। फिर सेकंड आता है कोल्ड डेजर्ट की। अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड डेजर्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जैसे एल्पस हो गया, अगर इंडिया के अंदर बात करते हैं तो लद्दाख हो गया, तिब्बत वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पर पहाड़ वगैरह जो होते हैं वो पूरे के पूरे बर्फ़ से ढके रहते हैं, वादियाँ वगैरह पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है। तो बर्फ़ से ढके रहने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर भी वेजिटेशन जो होती है, फ्लोरा फोना बहुत कम होता है, बहुत ही कम फ्लोरा और फोना वहाँ दिखाई देने को मिलता है। तो इसलिए उनको डेजर्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। फिर अगर हम गर्म रेगिस्तान की बात करते हैं तो गर्म रेगिस्तान जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। जैसे सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर हम इंडिया के अगर रेगिस्तान की अगर बात करते हैं तो थार रेगिस्तान जो कि गुजरात के अंदर, कच्छ के अंदर वो है, ठीक है। अगर इंडिया के अंदर बात करते हैं तो थार रेगिस्तान जो है वो इक्वेटर के ऊपर क्यों होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जैसे हमारा ग्लोब जो होता है, तो ग्लोब के अंदर सनलाइट जो होती है वो इक्वेटर मतलब बीच वाला जो था, वहाँ पर सनलाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सनलाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या होती है, ये इतना जो एरिया जो होगा यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये गर्म रहेगा क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पर आ रही है। तो गर्म रेगिस्तान कहाँ पर पाए जाते हैं, जो भी इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, गर्म रेगिस्तान पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो थार डेजर्ट, और वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सहारा डेजर्ट जो है। फिर आता है फोर्थ कैटेगरी आती है डेजर्ट की, लो न्यूट्रिएंट डेजर्ट। लो न्यूट्रिएंट डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं, लो न्यूट्रिएंट डेजर्ट के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर पोषक तत्व जो होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो इस तरह के डेजर्ट अपन को दिखाई देने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका के अंदर लो न्यूट्रिएंट डेजर्ट पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, वेजिटेशन बहुत कम होती है। तो इसके लिए वहाँ पर वेजिटेशन के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होंगे उन प्रोड्यूसर्स के अंदर न्यूट्रिशन भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फिर आता है टॉक्सिक डेजर्ट। टॉक्सिक डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो टॉक्सिक डेजर्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे इकोलॉजी जो होती है, पारिस्थितिकी जो होती है वो विषैली होती है। वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी वगैरह वो विषैली नहीं होगी, लेकिन हवा वगैरह जो होती है वो कुछ हद तक टॉक्सिक कैटेगरी के अंदर आती है, या टॉक्सिक कंटेंट को लेकर के हो भी रहती है। इसलिए उस डेजर्ट को क्या बोला जाता है, टॉक्सिक डेजर्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ की इकोलॉजी जो होती है वो टॉक्सिक नेचर की होती है, जहरीली प्रवृत्ति की होती है, विषैली प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। इसलिए उन डेजर्ट को हम किस नाम से जानते हैं, टॉक्सिक डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ये टॉक्सिक डेजर्ट जो पाए जाते हैं ये मोस्ट ऑफ दी वॉल्केनो ज्वालामुखी जो होते हैं उनके आसपास वाले जो एरिया में जो भी डेजर्ट होगा, जो भी रेगिस्तान होगा, वहाँ के डेजर्ट कैसे होंगे, टॉक्सिक प्रवृत्ति के होंगे। क्योंकि वॉल्केनो जब हम देखते हैं तो वॉल्केनो में क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा जो होता है वो बाहर निकलता है। लावा कैसा होता है, गरम होता है। इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह और वो पाए जाता है, और बहुत सारी गैसेज वगैरह भी रिलीज़ होती हैं। तो वो गैसेज क्या करती है, आसपास के एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देती है, और प्रदूषित करने की वजह से वहाँ की इकोलॉजी कैसी हो जाती है, टॉक्सिक नेचर की हो जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं तो आता है हाई सॉलिनिटी डेजर्ट। हाई सॉलिनिटी डेजर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर लवण की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा
उच्च क्वांटिटी में पाई जाती है, हाई क्वांटिटी के अंदर लवण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो लवणता वाले जो रेगिस्तान होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर अपन को देखने को मिल सकता है जहाँ पर हाई सॉलिनिटी पाई जाती है। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की जो सॉइल होगी, वहाँ की जो वगैरह होगी, वहाँ पर पीएच वगैरह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा वहाँ पर सॉइल मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनकी जो नंबर होती है या फिर उनकी क्वांटिटी, उनका परसेंटेज बोल सकते हैं, तो वो परसेंटेज अपन को बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अब अगर मैं डेजर्ट इकोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, सबसे पहला डेजर्ट वही एरिया होगा जहाँ पर बारिश क्या होगी, बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अगर हम बारिश की अगर हम बात करते हैं तो डेजर्ट के अंदर मुश्किल से यहाँ पर कुछ ऐसे डेजर्ट होते हैं, जैसे कि ये एटाकामा वाला मैंने आपको बताया। तो क्या होता है, एटाकामा के अंदर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डेजर्ट होते हैं जहाँ पर 10 सेंटीमीटर एनुअली 10 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है। अगर हम नॉर्मली डेजर्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो भी वहाँ पर बारिश जो होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक की ही पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाती है? 20 से 30 सेंटीमीटर एनुअली जो होती है वो वहाँ का रेनफॉल होता है, बारिश का अनुपात होता है। इसके बाद में अगर हम किसी भी इकोलॉजी की बात करें, किसी भी इकोलॉजी, जैसे हम टेरेस्ट्रियल की बात करें या फिर हम एक्वेटिक की अगर बात करें, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर की या फिर फॉरेस्ट की, यूस्ट्रियाइन की, उन सब के अंदर अगर किसी की हार्ड इकोलॉजी जो होती है, सबसे कठिन इकोलॉजी जो होती है वो होती है डेजर्ट की इकोलॉजी। वहाँ के एनिमल्स, वहाँ की जो वेजिटेशंस होती है, फ्लोरा और फोना जो होता है, उनको खुद के सर्वाइविंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एडेप्टेशन की ज़रूरत होती है। अगर वो उस एनवायरनमेंट के एडेप्टेड नहीं है तो वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हार्ड इकोलॉजी जो होती है वो कौन सी इकोसिस्टम की होती है, तो वो होती है डेजर्ट इकोलॉजी की। डेजर्ट इकोलॉजी सबसे हार्ड इकोलॉजी होती है, जितने भी सारे इकोसिस्टम होते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई रेट ट्रांसपिरेशन यहाँ पर पाया जाता है। ट्रांसपिरेशन को हम बोलते हैं वाष्पन। ठीक है, तो वाष्पन जो होता है वो अपन को यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, इस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए इनके अंदर लीफ वगैरह जो होती है वो स्पाइन के अंदर, कांटों के अंदर चेंज हो जाती है। फिर आता है यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन आता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। उसकी वजह से डे टाइम में, क्योंकि रेती पाई जाती है, सैंड पाई जाती है, तो वो जल्दी से गर्म हो जाती है। तो डे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉटी डे होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। लेकिन नाइट के टाइम पे रेत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर बहुत जल्दी गिर जाता है वहाँ का। और नाइट कैसी होती है, बहुत ही ठंडी होती है, ठंडी रातें वहाँ पर पाई जाती है, कोल्ड नाइट। इसीलिए वहाँ पर डे और नाइट के टेम्परेचर में अपन को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा टेम्परेचर की वजह से, कम बारिश की वजह से वहाँ पर क्या होता है, स्टॉर्म्स जो होते हैं, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हवाएं जो चलती है वहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत बार वो आंधी के रूप में। और थंडर जो होते हैं, थंडर मतलब तूफान के साथ में जो बिजली कड़कती है उसको थंडर बोलते हैं। और स्टॉर्म जो होते हैं, जो बड़े बड़े तूफान जिसमें रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर हाई स्टॉर्म और थंडर कहाँ पर देखने को मिलता है, डेजर्ट इकोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ही ड्राई टाइप का होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ह्यूमिडिटी जो होती है वो बहुत ही कम ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। अगर हम डेजर्ट की फ्लोरा और फोना की अगर हम बात करते हैं तो कैक्टस वाले जो प्लांट हो गए, इसके अलावा कांटे वाले जितने भी सारे प्लांट्स हो गए, एगेव्स हो गए। एनिमल्स की हम बात करें तो हमें हर कैटेगरी के बर्ड्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, मैमल्स देखने को मिलते हैं, रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं। जो बिल बना करके रहते हैं वो भी अपन को डेजर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आता है कि जो ये हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट जो होता है, तो हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ तो हॉट डेजर्ट के अंदर क्या होता है कि ये इक्वेटर के पास स्थित होते हैं। ये मैं चीज़ आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो गर्म रेगिस्तान होंगे या कहाँ पर स्थित होंगे, इक्वेटर के पास में होंगे। अगर मैं इसका रेनफॉल की बात करूँ तो रेनफॉल जो होते हैं वहाँ पर क्या होती है, 10 mm से भी कम होती है, लेस देन 10 mm से भी कम वहाँ पर बारिश जो होती है वो देखने को मिलती है। अगर मैं इसका अगर एग्जांपल अगर बताती हूँ, एग्जांपल की अगर मैं बात करती हूँ तो एग्जांपल आता है, सबसे मेन एक आता है अरब गोबी का डेजर्ट। ठीक
ठीक है, जिसे गोबी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा थार डेजर्ट होता है। इसके अलावा चिली जो कंट्री है, ठीक है, उस चिली कंट्री के अंदर का जो डेजर्ट है वो भी किस में आता है, हॉट डेजर्ट के अंदर आता है। यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर 40 से लेकर 50 तक अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक इसमें अमेरिका का एरिजोन डेजर्ट जो है, अमेरिका का एरिजोन डेजर्ट जो है, इस एरिजोन डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर अपन को 71.5 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। सेकंड आता है कोल्ड डेजर्ट, जिसमें मैं आपको तिब्बत और लद्दाख का एग्जांपल बता चुकी हूँ। यहाँ पर लाइट टेम्परेचर वगैरह जो होती है बहुत ज़्यादा कम होते हैं और उसकी वजह से वेजिटेशन बहुत कम होती है। फ्लोरा और फौना के एडेप्टेशन जो है वो आप सब लोगों को पता है। तो ये हमारा डेजर्ट इकोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो गया।